खास है दोस्तों। और मैं जब यह कह रहा हूं तो मैं केवल बात नहीं कर रहा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लें और जो उपाय मैं बताऊंगा आज रात उसे पूरी श्रद्धा से कर लें, तो दोस्तों मैं वादे से तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो वर्षों से नहीं हुआ था। आज है 29 जून 2026, सोमवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आज अधिक ज्येष्ठ मास भी चल रहा है, जिसे शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास कहा गया है। और दोस्तों सोमवार, यह दिन किसका है? यह दिन है भगवान भोलेनाथ का, मेरे महादेव का, जो भोले हैं, जो थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं, जो अपने भक्त की एक पुकार पर कैलाश से उठ खड़े होते हैं। और आज सोमवार के साथ यानी चंद्रमा बढ़ रहे हैं, उजाला बढ़ रहा है, और जब उजाला बढ़ता है तो भाग्य भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत है। आज के पंचांग में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज की रात कितनी विशेष है। देखिए, आज पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा वातावरण में है। रोहिणी, यह कौन सा नक्षत्र है दोस्तों? यह वह नक्षत्र है जिसे चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते हैं। शास्त्रों में लिखा है चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें सबसे प्रिय थी रोहिणी। और जिस नक्षत्र को चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वह नक्षत्र समृद्धि का, संपन्नता का और भाग्य का प्रतीक है। और आज सबसे बड़ी बात, आज शाम 5:23 से 7:05 तक एक ऐसा समय है जिसे शास्त्रों में अमृत चौघड़िया कहा गया है। अमृत दोस्तों, यह शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? वह पेय जो देवताओं ने पिया था और साबक, अमर हो गए। सिंघाड़े आदि से पूरी वह पकोड़े पेय जो भी वर्षों बनाते के हैं दुख दर्द को वह मिटा बनाएं देता है। और वह सब का सेवन आज करें। शाम का यह इसमें अमृत एक चीज चौघड़िया, ध्यान देने वाली बात यह यह है, वह समय है मैंने जब कोई पीछे भी भी उपाय, शास्त्रों से जानकारी जब कोई दी भी थी, प्रार्थना, वर्णन बताया था कोई भी श्लोक मंत्र कि एकादशी का जो पुण्य सीधे है ना, ऊपर वो भगवान के उसके दरबार कठिनता तक पर है पहुंचती कि है। आप कितना कठिन और व्रत जो कर उस रहे समय हैं। मांगा जाए जितने अधिक कठिन वह नियमों का मिलता है। पालन करते हुए व्रत करते बस हैं, मांगने वाले उतना की श्रद्धा अधिक पुण्य सच्ची होनी प्राप्त होता चाहिए। है। और आपका इसी पुण्य अमृत जो है चौघड़िया वह में आपके आहार के अनुसार और घटता इसके चला बाद जाता रात है। तक जो आप मैं सामान्य आपको आज एक एकादशी ऐसा में उपाय सब बताने कुछ वाला हूं खाते पीते जो व्रत जो करते हैं इतना ना, सरल है इससे केवल आपको कि आप एक पल के 25% लिए पुण्य ही विश्वास नहीं प्राप्त होता है। करेंगे। फिर लोग कहते हैं वह जी हम उपाय इतने है समय से एकादशी एक कर रहे मुट्ठी हैं। नमक। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक मुट्ठी नमक। वही नमक जो आपकी रसोई में पड़ा है, जिसकी कोई कीमत आज आप नहीं समझते, जो हर रोज खाने में डाला जाता है, लेकिन उसकी असली शक्ति को कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, आज की रात, सोमवार की इस पवित्र रात में, ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात में, अधिक मास की इस पवित्र रात में, रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा में, अमृत चौघड़िया के इस सुनहरे समय में, यही एक मुट्ठी नमक आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वर्षों से जो दरिद्रता आपके घर में डेरा जमाए बैठी है, आज की रात उसे जाना ही पड़ेगा। वर्षों से जो धन रुका हुआ था, आना शुरू होगा। घर में जो अकारण झगड़े होते हैं, वह बंद होंगे। जो काम बार बार करते हो लेकिन बनते नहीं, वे बनने लगेंगे। पैसा जो हाथ में आते ही उड़ जाता है, वह रुकेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं, वह जाएगी। और जब नकारात्मकता जाती है तो माता लक्ष्मी आती हैं। और जब माता लक्ष्मी आती हैं तो वे रुकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का एक सही तरीका है, एक सही समय है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो नमक रसोई में पड़ा रहेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, ये वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरा देखिए, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हर उपाय की जान है,
वह मैं बीच में बताऊंगा। और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वो वीडियो के अंत में मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हाथ जोड़िए, एक बार महादेव को मन से प्रणाम करिए, माता लक्ष्मी को नमन करिए और शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक यह बात आप अंदर से नहीं समझेंगे, आपका मन उपाय में पूरी तरह नहीं लगेगा। और जब मन पूरी तरह नहीं लगता तो उपाय का फल भी अधूरा मिलता है। देखिए दोस्तों, सोमवार, यह दिन भगवान शिव का है। यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सोमवार के अंदर शिव की कौन सी शक्ति छिपी है? सोम का अर्थ है चंद्रमा। और चंद्रमा कहां है? चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर है। शिव जी अपने जटाओं में चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यह है कि सोमवार के दिन चंद्रमा की ठंडी शीतल ऊर्जा और भगवान शिव की कृपा दोनों एक साथ धरती पर बरसती हैं। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और शिव हमारी आत्मा के स्वामी हैं। जब दोनों मिलते हैं तो हमारा मन और आत्मा दोनों भगवान के करीब आ जाते हैं। और जब हम भगवान के करीब आते हैं तो भगवान भी हमारे करीब आते हैं। इसीलिए दोस्तों, सोमवार के दिन जो भी मनोकामना लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं वह खाली हाथ नहीं लौटते। और आज तो दोस्तों साधारण सोमवार भी नहीं है, आज है अधिक ज्येष्ठ मास का सोमवार। अब अधिक मास के बारे में दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं अधिक मास में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि अधिक मास में सांसारिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक कार्य, पूजा, उपाय, दान, मंत्र जप अधिक मास में सबसे अधिक फलदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक मास यह भगवान विष्णु को समर्पित मास है। इसका दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। और जब अधिक मास में सोमवार पड़े तो उस दिन शिव और विष्णु दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। अब बात ज्येष्ठ पूर्णिमा की। ज्येष्ठ यह वह मास है जब सूर्य सबसे तेज होते हैं, पूरे साल में सबसे गर्म समय। और इसी ज्येष्ठ मास में जब शुक्ल पूर्णिमा पड़ती है तो यह तिथि बहुत खास हो जाती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ रहे हैं। और बढ़ता हुआ चंद्रमा आपके भाग्य को भी बढ़ाता है, आपके धन को भी बढ़ाता है, आपकी मनोकामनाओं को भी बढ़ाता है। और दोस्तों, आज जो रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा है, मैंने पहले बताया था, यह चंद्रमा की सबसे प्रिय नक्षत्र है। रोहिणी का संबंध माता लक्ष्मी से भी है, शुक्र ग्रह से भी है। यानी आज समृद्धि की हर ऊर्जा एक साथ आपके लिए तैयार है। बस आपको एक कदम उठाना है, एक मुट्ठी नमक उठाना है और आज रात उस उपाय को पूरी श्रद्धा से करना है। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे थोड़ी देर के लिए दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग बहुत थके हुए हैं। और जब मैं थके हुए कहता हूं तो मेरा मतलब नींद की थकान से नहीं है दोस्तों। मेरा मतलब उस थकान से है जो जिंदगी देती है, जो रोज की वही परेशानियां देती हैं, जो वही पुराने दुख देते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, आता है और चला जाता है। सुबह पर्स में पैसा होता है, शाम तक खाली। महीने की शुरुआत में तनख्वाह आती है, 15 दिन में खत्म, बाकी दिन उधार पर। और हर महीने वही कहानी। और जब आप दुकान पर जाते हैं, कोई महंगी चीज देखते हैं तो मन करता है खरीदें, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, पैसा नहीं है, और चुपचाप वापस आ जाते हैं। ये जो पीड़ा है दोस्तों, जब आप अपनी मेहनत के बावजूद अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, ये पीड़ा सबसे गहरी होती है। मैं जानता हूं और मैं समझता हूं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं,
दोस्तों, ये आपकी गलती नहीं है। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने ईमानदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी पैसा नहीं टिकता। तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा है जो धन को रोक रही है, जो माता लक्ष्मी को आपके घर में टिकने नहीं दे रही। और दोस्तों, आज की रात का यह उपाय उसी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ता है। आप में से कुछ लोग हैं जो कर्ज में डूबे हैं, ब्याज बढ़ता जाता है और मूल कम होने का नाम नहीं लेता। हर रात कर्ज की चिंता में नींद नहीं आती। हर दिन कर्ज देने वाले का फोन आता है और दिल बैठ जाता है। दोस्तों, मैं कहता हूं, हिम्मत मत हारो, क्योंकि जब आप भगवान शिव की शरण में आते हैं तो वह कर्ज चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन उतरता है। और आज की रात यह उपाय उस यात्रा का पहला कदम है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके घर में अकारण क्लेश रहता है, पति पत्नी में अनबन, बच्चों से दूरी, सास बहू में तनाव, हर छोटी बात पर झगड़ा। और जब आप सोचते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे घर में इतनी अशांति क्यों, तो जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, जवाब यही है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भर गई है। शायद किसी की नजर, शायद बाहर से आई कोई बुरी शक्ति, शायद वास्तु दोष, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका इलाज है, और इलाज है आज रात का यह नमक का उपाय। आप में से कुछ लोग हैं जिनके घर में कोई बीमार रहता है, पुरानी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, दवाइयों पर खर्चा, डॉक्टर के चक्कर, और साथ साथ पैसे की तंगी और बढ़ती जाती है। दोस्तों, कई बार बीमारी का कारण केवल शारीरिक नहीं होता। कई बार घर में बैठी नकारात्मक ऊर्जा एक व्यक्ति को बार बार बीमार करती रहती है, उसे टिकने नहीं देती। आज रात का यह उपाय उस ऊर्जा को निकाल फेंकता है। और दोस्तों, आप में से कुछ लोग हैं जिनके काम में हर मोड़ पर अड़चन आती है। आप एक काम करना चाहते हैं, कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। आप तरक्की चाहते हैं, कोई न कोई आपका रास्ता रोक देता है। आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, ग्राहक कम होते जाते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों, ये सब कितना तकलीफदेह होता है, लेकिन आज रात मेरा वादा है, अगर आप ये उपाय श्रद्धा से कर लेते हैं तो जो रुकावटें वर्षों से थीं उनमें दरार आना शुरू होगी। और जब एक बार दरार आ जाती है तो पूरी दीवार गिरते देर नहीं लगती। अब दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, नमक के बारे में। देखिए दोस्तों, नमक यह कोई साधारण चीज नहीं है। हम सब इसे केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाली वस्तु समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में नमक को बहुत विशेष स्थान दिया गया है। सबसे पहली बात, नमक शुक्र ग्रह का कारक है। शुक्र जो धन, सुख, समृद्धि, सौंदर्य का देव है, जिसकी कृपा से घर में लक्ष्मी आती है, जिसकी कृपा से व्यक्ति सुख भोग का जीवन जीता है। जब आपके जीवन में शुक्र मजबूत होते हैं तो धन की कोई कमी नहीं रहती, पैसा आता है और टिकता है। शुक्र अगर कमजोर हो तो 1000 कोशिशें करो, पैसा हाथ में नहीं रुकता। और शुक्र को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका क्या है दोस्तों? नमक का दान। सोमवार के दिन नमक का दान करने से शुक्र इतने मजबूत हो जाते हैं कि पैसा खुद चलकर आपके पास आने लगता है। लेकिन यह एक हिस्सा है दोस्तों, नमक का दूसरा रहस्य और भी गहरा है। नमक की एक विशेष शक्ति होती है नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की। आप ध्यान दीजिए, हमारे पूर्वज जब किसी की नजर उतारते थे तो क्या इस्तेमाल करते थे? नमक। जब घर में कोई बुरी शक्ति आती थी तो दादी नानी क्या करती थी? नमक का छिड़काव। जब कहीं कोई अनहोनी होती थी तो लोग नमक का उपाय करते थे। ये केवल पुरानी मान्यता नहीं है दोस्तों, ये वैज्ञानिक रूप से भी सच है। नमक में एक खास गुण होता है,
वह अपने आसपास की नकारात्मक